हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक, व्हाई आर दे साइलेंट। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो साइलेंट क्यों है? ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। बेल आइकन की वजह से आप लोग को रीडिंग्स टाइम पे मिल सकती हैं। ठीक है, जैसी अपलोड होगी वहां पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरे शॉर्ट रीडिंग चैनल में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगी। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, क्विक एनर्जी अपडेट होती है। वहाँ पर आप मतलब मल्टीपल टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत कम टाइम में, लिमिटेड टाइम की, एक शॉर्ट टाइम की रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, और पर्सनली मैं किसी की भी रीडिंग नहीं देती। पर्सनल रीडिंग्स में अलाउ, मतलब कि मैं आप लोग के साथ पर्सनली कहीं कनेक्ट नहीं होती। आप और लोगों से पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे हैं और रीडिंग्स देते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट करें। जो भी पर्सनल रीडिंग्स के लिए अप्रोच करते हैं मुझे, प्लीज सॉरी, मैं पर्सनल रीडिंग्स की तरफ नहीं जाती। ठीक है, तो पर्सनली मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं होती, मैं चैनल पे कनेक्ट होंगी। यहाँ पर आपको अपने दूसरे चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम है मेरा। ठीक है, अब वहां से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ओके, व्हाई आर दे साइलेंट, उसका लिंक आपको मिलेगा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है इंस्टाग्राम में या तो दूसरे चैनल में, दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। ओके, व्हाई आर दे साइलेंट, आपके पार्टनर साइलेंट क्यों है? व्हाई आर दे साइलेंट, इमेजिन करें जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस पर्सन को इमेजिन करें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, व्हाई आर दे साइलेंट, ये पर्सन आपसे साइलेंट क्यों है राइट नाउ? व्हाई आर दे साइलेंट, आपके पार्टनर साइलेंट क्यों है? ओके, द वर्ल्ड, एक फेज कंप्लीट हो चुका है आप लोग के बीच, किसी तरीके का कंप्लीशन आया है। ठीक है, बहुत सी चीजें आप लोग की यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली है। जो फेज कंप्लीट हुआ है, जो एक फेज क्लोजर मिला है, उससे बहुत कुछ क्लियर कट आपको समझ में आया है। ठीक है, ये पर्सन साइलेंट इसलिए क्योंकि एक क्लोजर आ चुका है, एक क्लैरिटी आ चुकी है पूरी सिचुएशन में, क्लियर कट क्लैरिटी आ चुकी है। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी, एक क्लैरिटी मिल चुकी है पूरी सिचुएशन में, क्या हो रहा था, सिचुएशन क्यों इस तरीके से एक्ट कर रही थी। ठीक है, आपके पर्सन साइलेंट क्यों है आपके साथ? कोई साइकिल कंप्लीट हुई है, एक फेज चेंज हो रहा है, एक क्लोजर आ चुका है, एक फेज कंप्लीशन की तरफ है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, आपके पार्टनर इस वक्त साइलेंट क्यों है? क्लैरिफाई द वर्ल्ड, किस तरीके का कंप्लीशन आया और नेक्स्ट क्या होने वाला है? ये पर्सन साइलेंट क्यों है? ये आपको लेकर क्लियर हो चुका है ये पर्सन। ठीक है, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच रहा था, इसको समझ नहीं आता था क्या क्लैरिटी है, क्या करे ये सिचुएशन के बारे में, आपको लेकर क्या डिसाइड करे, नेक्स्ट क्या करना चाहिए इस पूरी कंडीशन में, इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, दी एम्प्रेस की एनर्जी है। आप एक इस पर्सन को, आपको लेकर काफी क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आपको लेकर जो इस पर्सन के, ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में चॉइसेस हो, आपके अलावा भी कोई और इंसान हो, कोई और लोग हो। ठीक है, लेकिन आपको लेकर क्लियर नहीं था, किसी चीज को लेकर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिली है। इसके दिल दिमाग में आपकी क्या जगह है। ठीक है, ये आपको अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ, मतलब कि आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में। ये आपको स्टॉक एंड सर्च करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन ज्यादातर आपके मतलब के पीछे से आपकी लेता है। ठीक है, लेकिन एक फ्रंट पे कोल्ड रहता है, काफी इमोशनल है। इस पर्सन को आपको लेकर इमोशंस, क्लैरिटी सब समझ में आ रही है। ठीक है, इस पर्सन की जैसे कि सोच आपके इर्द गिर्द घूमती है, क्यों घूमती है इसका रीजन समझ में आ गया। ठीक है, ये आपको सोचता है लेट नाइट, जब भी ये पर्सन इसको टाइम मिलता है, या बहुत वरिड, बहुत ज्यादा सोचो, ये पर्सन आपको आपको अपने माइंड से कभी निकाल नहीं पा रहा। ठीक है, जो भी साइकिल चली है आप लोग के बीच नेगेटिव थी, आपने किसी टॉक्सिक साइकिल में इस पर्सन के साथ आप एंटर थे, लेकिन आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, आपको लेकर जो आप 24/7 इसके माइंड में चल रहे थे, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। ठीक है, इस पर्सन को आपको लेकर ये शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आपकी फीलिंग्स को, या आपको लेकर जो ये फील कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना भी नहीं चाह रहा था। इसका माइंडसेट कुछ ऐसा था, डिनायल पे था। ये नहीं चाहता था कि जो भी आपको लेकर फील कर रहा है उसको एक्सेप्ट करे, आपके सामने आपको बताए, या ये मतलब कि अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जिसको आपको लेकर फील हो रही थी, जो आपको लेकर इसको दिल दिमाग में फील होता था, जो महसूस होता था, ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता था। ठीक है, एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है आपको,
काफी क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा उलझन आपके पर्सन की आपसे रिलेटेड बनी हुई थी, या आपके पर्सन किसी की बातों में आए हुए थे या किसी स्ट्रेस में थे। ये पर्सन ना आपको दिमाग से निकाल पाता था ना आपके लिए क्लियर हो पाता था। किसी तरह की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है। एक टॉक्सिक फेस, एक कंफ्यूजन भरा फेस आप लोग का खत्म हो चुका है। एक इन एंड आउट वाला फेस खत्म हो चुका है, एक ओवर थिंकिंग वाला फेस खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर ने आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करी है और आपकी लाइफ में आना जाना रखा है। आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपको अपनी लाइफ में सेट कहाँ करना है, मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी जगह क्या है। ठीक है, कभी आपसे बात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। कोई बहुत टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक कनेक्शन बन चुका था, कोई टॉक्सिसिटी एंड हो रही है, एक टॉक्सिक साइकिल एंड हुई है। और आपकी रियल वैल्यू, आपका एक रियल सेल्फ अंडरस्टैंड करा इस पर्सन ने, आपको लेकर बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। एक एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव माइंडसेट क्लियर हो चुका है, क्लियर कट क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही है। आप एक बहुत ज्यादा एक आपको जो इमोशनली इसके साथ कनेक्ट होना या बेहद इमोशनली प्रोटेक्ट करना, जैसे कि कोई मदर हो, जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था कि आप इतना कनेक्टेड क्यों हैं, आप इतना इसको लव या इतने इमोशनल क्यों हैं, क्या मुफाद है, आप क्या इसके पीछे क्या रीजन है, आप आपके दिमाग में इसके पीछे क्या चलता है। ये पर्सन उलझा हुआ था, ये पर्सन आपके एक्ट को पॉजिटिवली नहीं ले पा रहा था। ठीक है, जो आप इस पर्सन को प्रोवाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स या अपना लव, इसको डाउट रहता था इसमें कोई ना कोई आपका बेनिफिट है। आप मतलब कि आप यहाँ पर किसी एक बिना फायदे के आप यहाँ पर इतना प्यार या इतनी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को नहीं दे रहे, या तो कोई फायदा है या तो आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, कोई आपके पर्सन के माइंड में बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था, क्योंकि आपके पर्सन को जब भी कोई ऐसा मिला, जब भी कोई लोग मिले हैं वो ऐसे ही मिले बिना मतलब कि आपके पर्सन को कोई फायदा नहीं दिया है किसी ने। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये इमोशनली डिटैच इंसान है, इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहता, इमोशनली इतना इन्वेस्ट नहीं करता, बहुत मतलब कि आप इस इंसान को एक इमोशनल, मतलब कि इमोशनल डिटैचमेंट सी है। ये ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करता, ऐसी जगहों पे क्या बहुत सोच समझ कर इमोशनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे हो जाएगा, बातचीत कर लेगा, फन फ्लर्ट कर लेगा, लेकिन आप बोलेंगे ना क्या कि इसके और आपके बीच एक इमोशनल बॉन्ड है, तो ये बहुत डिफिकल्ट सी बात है। लेकिन आप जिसको दे रहे थे वो इसको अंदर से इरिटेट कर रहा था, ट्रिगर कर रहा था उस इमोशनल दरवाजे को खोलने पे। आप इसके दस्तक दे रहे थे एक इमोशनल साइड पे कि इसको खोलो, मतलब कि इमोशनली ओपन अप हो, अपने इमोशनल सेल्फ को ओपन अप करो। तो एक ट्रिगर हुआ ही है आपकी वजह से, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस में गया है कि आप इसकी लाइफ में क्यों ऐसे एंटर कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, इससे क्या चाहिए आपको। इसने आपकी लाइफ में इन एंड आउट करा, बहुत बार आपको जैसे क्या एक टेस्ट भी करा, आपका टेस्ट भी लिया, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया, या आपको बार बार एक टेस्टिंग जोन में डाला, लेकिन इन एंड आउट रहा है। काफी टॉक्सिसिटी फील हुई है आपको इस इंसान से, क्योंकि जो आप चाहते थे वो तो आपको मिला नहीं। ठीक है, आपको इमोशनली एट दी एंड सरेंडर ही करना पड़ा, इसने आपके इमोशन एक्सेप्ट नहीं करे। ये आपको साइलेंट इसलिए लेकर है क्योंकि ये जो बहुत इंटेंस फीलिंग्स रही हैं आपकी, जो आप इसको दे रहे थे, काफी इंटेंसिटी थी उसके अंदर, काफी जैसे कि इमोशनल, जैसे कि कोई करीबी इंसान आप बिना जैसे कि अनकंडीशनल लव जो प्रोवाइड कर रहे थे उसमें एक इंटेंस कनेक्शन था, एक इंटेंस, एक जैसे कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना। इस पर्सन ने उन इमोशंस को देखना स्टार्ट किया आपकी वजह से, जो चीज इसको अंदर से डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि इसने किसी भी चीज के लिए किसी वजह से इमोशनल होना छोड़ दिया था, लोगों को इमोशनल लेना छोड़ दिया था, लोगों के लिए बेहद उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होना, कमिटेड होना, ये चीज की छोड़ चुका था इंसान। कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट आप लोग करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। बहुत टाइम से कम्युनिकेशन करने के लिए आपके लिए काफी ब्लॉक और रिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, किसी तरीके का चेंज आने वाला है, आप और ये पर्सन किसी कम्युनिकेशन में आने वाले हैं, बहुत क्लियर कट टॉक होने वाली है। पर्सन बहुत टाइम से उलझा हुआ था, लेकिन अब ये जानता है इसको आपसे क्या बात करनी है। ठीक है, आप लोग की 8 डेज में कोई बात हो सकती है। ठीक है, 1 मंथ के बाद कोई आप लोग के बीच एक क्लियर कट टॉक हो सकती है, 9 डेज के बाद हो सकती है, लेकिन कोई क्लियर कट टॉक, कोई ट्रांसपेरेंसी जिस कम्युनिकेशन में, वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन खामोश क्यों है? बहुत इंटेंस कनेक्शन था, आपके पर्सन इसलिए खामोश है, आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करने वाले इंसान है। ठीक है, ये रूट्स पे काम करता है, ये एक प्लांट को सीड करता है, ये पहले समझने की कोशिश करता है। ये एक इमेच्योर पर्सन नहीं है, चाहे कितना ही आपको इमेच्योर या सुपरफिशियल या जो भी दिखता हो, ये इन डेप्थ बहुत ज्यादा इंटेंस है इंसान। ये इंसानों को समझता है, इंसानों को जानता है, उनकी एक नफ्सियात को समझना जानता है। इस इंसान ने आपको समझा है पूरा, बहुत टाइम लिया है, बहुत टाइम आपको लगता होगा कि आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया इसको। ये
आपके साथ कोई सोल कनेक्शन को फील होता है, आपके लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन ये नहीं जानता कि क्यों है ये। ऐसा हो सकता है इसने पहले अपनी लाइफ में किसी तरीके का हार्ट ब्रेक, कोई ब्रोकन हार्ट था ये इंसान, ये इमोशनली अनहील रहा है, लेकिन आपके आने के बाद से इसने जो इसकी इमोशनल हीलिंग, जो इसने इमोशंस को, मैंने कहा ना आपने ट्रिगर करा इमोशनली इसको, आपने मतलब कि जैसे कि इसको आपको मिलने के बाद इसको समझ में आया कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये जज कर रहा है हर किसी को, अपनी लाइफ में आने वाले को, ऐसे ही अकेला रह जाएगा। लेकिन इसने आपके साथ भी ही करा, काफी जज करा आपको, आपके ऊपर डाउट करा, ट्रस्ट इश्यूज बने, आप लोग के बीच डिस्टेंस आया इसके बिहेवियर की वजह से, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, आपने हार नहीं मानी, इस इंसान के ऊपर गिव अप नहीं करा, क्योंकि आपको जो दिखा था एक इंट्यूटिव लेवल पे कि ये एक अच्छे दिल का इंसान है, ये जो दिखा रहा है वो इसका रियल फेस नहीं है, या तो ये जो आपको 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 दिखा रहा है, आपने इसकी ये चीज देखी, ये एक इमोशनल इंसान है, लेकिन इसने अपने आप को मतलब कि एक साइलेंट जोन पे डाल दिया है, इसने अपने आप को शट अप कॉल दे दिया अपने इमोशंस को कि इमोशनल नहीं होना किसी चीज के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पर स्टकनेस, कोई नेगेटिविटी यहाँ पर बनी हो, ठीक है। वेट, यहाँ पर किसी तरीके की इमोशनल आप लोग के बीच, आपके पर्सन की लाइफ में कोई इमोशनल स्ट्रेस, आपके पर्सन में इमोशनली ये पर्सन क्लोज ऑफ हो चुका था आपके आने से पहले, कुछ इसकी लाइफ में ऐसा ट्रॉमा, ऐसा इंसिडेंट ऐसा जरूर हुआ है, इमोशनली पर्सन साइलेंट रहा है, ब्रोकन हार्ट रहा है, लेकिन उसने कभी इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करी, इमोशनली इतना साइलेंट क्यों हो गया, इसने चीजों को इमोशनल लेना क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपने ट्रिगर करा है, इसके इमोशंस को ट्रिगर करा है, एक सेंसिटिविटी को ट्रिगर करा है जो इसके अंदर थी, आपने गिव अप नहीं करा इसके ऊपर, जो इंसान इसकी लाइफ में आया वो गिव अप करके ही गया है, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा, इसने आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान करा है, बार बार कोशिश करी है, अपने आप से दूर करने की कोशिश करी है, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा इस इंसान पे, ठीक है। और तभी आपके ऊपर एक माइंड से आपको निकालने पे मजबूर, जैसे कि इसने बहुत कोशिश करी आपसे चीजों को खत्म करने की, या आपसे दूर जाने की, या आप इसकी लाइफ से चले जाएं, आपसे डिस्टेंस, या आपने आपको बहुत प्रोटेक्ट करा, इस पर्सन ने बहुत बार रिजेक्शन फेस करवाई है आपको, अपने बिहेवियर ऐसा दिखाया ताकि आप इससे दूर हो जाए, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा इस इंसान पे, ठीक है। आपको जो नजर आ रहा था, आप लोग का कोई सोल बॉन्ड, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हर इंसान को देखकर उसके दर्द और तकलीफ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। हर इंसान सोचता है शायद ये अड़ियल है, शायद ये नेगेटिव पर्सन है, टाइम वेस्ट है, आपने सब नहीं समझा, आपका कोई सोल कनेक्शन है या सोल बॉन्ड है, आप इस इंसान को देखते ही पहचान गए, कुछ है जो इसके अंदर, कुछ है इसकी आंखें जो छुपाती हैं दुनिया से, जो उसके अंदर डीप डाउन ये अंदर से बिखरा हुआ या टूटा हुआ है, ठीक है। सिंगल रहता है ये इंसान बहुत ज्यादा, और साइलेंट रहता है, अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा कन्वर्जेशन या इमोशनल कन्वर्जेशन में नहीं जाता ये इंसान, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, इसको इमोशनल होने से डर लगता है, ठीक है, एक इमोशनल टॉक से डर लगता है, इंटेंस कनेक्शन से डर लगता है इसको, ठीक है, उससे ये घबराता है, इसको ऐसा लगता है वनरेबल होना या इमोशनली ओपन अप होना इंसान को सिर्फ वीक करते हैं, और इंसान का फायदा उठाने के अलावा और कुछ नहीं करते, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट का कनेक्शन रहा है आप लोगों के बीच, ठीक है। आपने एक बीस्ट को टेन करा है, बहुत टाइम लगा, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा, बहुत रूट्स पे काम करना पड़ा, ये जो प्लांट ग्रो कर रहा है ये ऐसे ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, एक बीस्ट टाइप इंसान है, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, एक बीस्ट को टेन करना, एक बीस्ट को अंडरस्टैंड करना, एक बीस्ट को संभालना, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि एक बीस्ट है, आप अगर कोई बात करते हो, अगर आप किसी को अपनी सिचुएशन बताएं तो आप कोई आपको सुनने को मिले कि आप इतना इंसल्ट होते रहे, आपने इतनी नेगेटिविटी फेस करी है, इतना कुछ करने के बावजूद इसने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा, आप मूव ऑन क्यों नहीं करे, आपने मूव ऑन क्यों नहीं करा, आपका कोई इसके साथ एक सोल बॉन्ड है, कोई सोल कनेक्शन है, और आपको लेकर इसने बहुत ज्यादा अपने आप, कोई मतलब कि एक वाहिद पर्सन आप हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है एक वाहिद इंसान ये है जो मेरी लाइफ में से, आपको जिद्दी भी बोलता होगा या तो बहुत स्टबर्न भी बोलता होगा, इसको ऐसा लगता होगा कि आप इसके पीछे नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसको एक चीज समझ में आती है कि एक वाहिद आप है जो उसके दिमाग से नहीं निकाल पाता, आपने ऐसी ऐसी एक अपनी इमेज, ऐसी छाप इसकी लाइफ में बनाई है कि आपको जब तक ये अपनी लाइफ में रहेगा, जब तक एक जिंदा रहेगा, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल सकता, ठीक है। जो आपने अंडरस्टैंडिंग इसको दी है, जो समझने में आपने इसको टाइम लगाया है,
7-8 साल लग सकते हैं शायद आपने इसको अपने दे दिए, ठीक है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने में, सिर्फ इसको समझाने में, सिर्फ इसको अनफोल्ड करने में। ये एक पहेली की तरह इंसान रहा है। ये साइलेंट इसलिए रहता है क्योंकि अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। जब ये बोलता है एक बीस्ट की तरह बोलता है, या बहुत एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर, ठीक है, जैसे कि अंदर से अच्छा है, ठीक है, कोकोनट की तरह है, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड स्किन और हार्ड पर्सन, और अंदर से बहुत सोल सॉफ्ट इंसान, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इसकी सॉफ्टनेस को किसी को हाथ नहीं लगाने देता है, इसकी सॉफ्टनेस किसी के सामने ना आ जाए, इसकी एक इमोशनल साइड किसी के सामने ना आ जाए। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है, काफी मतलब कि समझने के लिए आपको विजडम तक अप्रोच करनी पड़ी, अपना विजडम आपको और मतलब कि एक लेवल अप करना पड़ा है, अपने विजडम पे काम करना पड़ा है इसको समझने के लिए, बहुत पेशेंस रखना पड़ा है, बहुत इस सिचुएशन को, इस इंसान को समझने के लिए बहुत टाइम देना पड़ा है आपको, ठीक है। मतलब कि काफी आपने इस कनेक्शन पे और इस इंसान को बहुत टाइम दिया अपनी लाइफ का, और ये उलझन में भी रहा है। आप क्यों इतना वक्त इसको दे रहे हैं, आप क्यों इतना इसके ऊपर आप क्यों इतना इसको समझना चाहते हैं। आपने इस इंसान ने आपसे अपनी लाइफ में हर वो कोशिश करी कि आप इसकी लाइफ से निकल जाएं, ठीक है, हर वो एक्ट करा कि आप इसकी लाइफ से दूर चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदर ही चीज फील कर रहा था कि जो ये इतने टाइम से लेयर पे लेयर चढ़ाए बैठा है, या अपने आप को, अपने अंदर के एक इंसान को इसने छुपा लिया है, वो आप उसको दोबारा एक रीबर्थ करने के लिए आए, ठीक है, वो इमोशनल सेल्फ को इसके रीबर्थ करने के लिए आए। अब वो एक रीबर्थ दे देंगे इसके इमोशनल सेल्फ को, जिससे ये डरता है, क्योंकि इसने बहुत हर्ट और पेन देखा है, इसने वो साइड अपनी छुपाई दुनिया से इसलिए है, चाहे इसको लोग नेगेटिव बोले, ये एक हेल्पिंग हैंड रखने वाला इंसान है, लेकिन बाजारी लगेगा नहीं, बहुत ज्यादा लोगों की मदद करने वाला, लोगों को अंडरस्टैंड करने वाला, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट का कनेक्शन है ये, ठीक है। जैसे कि आप एक बीस्ट को आपने एक इंसान बनाया है, एक बीस्ट को आपने टेम किया, एक बीस्ट के करीब आप गए जो उसके करीब कोई इतने सालों तक जा नहीं सका, ठीक है, एक बीस्ट के दिल की चाबी आपने दी है, ओके। कोई फेस आप लोग का कम्प्लीट, और आपकी इमोशनल साइड की वजह से हुआ है, आपकी एक केयरिंग, एक नर्चरिंग एनर्जी की वजह से हुआ है, जो आपने इसको प्रोवाइड करी है, ठीक है, ओके। इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, ये अभी साइलेंट है, ये अभी आप मतलब के बहुत कुछ अनफोल्ड करा है इसने कुछ टाइम में, कि आप ही थे जिसके लिए एक राइट पर्सन थे, आप ही थे जिसके इसके इमोशंस को ओपन अप होने का इंतजार था। ये बहुत टाइम से सिंगल रहा होगा, या अभी भी कहीं होगा तो सिंगल ही होगा, चाहे आपके साथ भी ना हो, लेकिन ये सिंगल होगा, ठीक है। सिंगल मतलब कोई नहीं होगा इसकी लाइफ में, ओके। यिंग और यांग की एनर्जी है, काफी एक दूसरे को कंपैटिबल आप दोनों करने वाले इंसान हैं, ठीक है। एक कंपैटिबल आप लोग के बीच कोई चीज एंड हो चुकी है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, राइट नाउ एक एक्शन वाली एनर्जी, आपकी तरफ मूवमेंट करने वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई दी चैरियट, इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। और जैसे कि आप इसका एक आप इसकी लाइफ में कंप्लीशन लेकर आए, आप इसका एक अदर हाफ है, ठीक है, आप इसका एक काउंटर पार्ट है, इसको ये चीज समझ में आ रही है। इमोशनल हीलिंग, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल पीस आप इसकी लाइफ में लेकर आए। क्लैरिफाई दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है, ओके। टेम्परेंस, आप लोग के बीच एक बैलेंस आने वाला है, ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली और मैरिज के ड्रीम देख रहा है, ठीक है। बैलेंस कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स है आपके साथ एक बैलेंस कन्वर्सेशन करना, बहुत ज्यादा हीलिंग, जिसमें हीलिंग हो, बैलेंस हो। मतलब कि ये आप भी, अगर इसने आपके साथ कुछ करा, किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, ये चेंज लाना चाहता है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स यहाँ भी साइलेंट होकर बैठा हुआ है, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है इस पूरी सिचुएशन में, एक चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंज करना चाह रहा है। इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स में चल रहा है, आपके साथ बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेट करना आपके साथ, ठीक है। और उसमें पैशन भी हो, उसमें फीलिंग्स भी हो, उसमें सब कुछ हो, लेकिन बहुत बैलेंस टॉक हो। इसका ड्रीम है आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली बनाना, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ, आपने बहुत वेट करा इस इंसान के लिए, स्टेबिलिटी है, काफी आपको स्टेबल, मेच्योर, ठीक है, आपके अंदर काफी एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हुए। हर्ट होने के बाद आपने अपनी मतलब कि आपने अपने आप को एक प्रैक्टिकल फेस में भी लेकर आए हैं, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल करी, उसकी वजह से आप हर्ट भी हुए। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको बहुत चेंज करके गई है, अंदर से ब्रोकन हार्ट करके गई है, बहुत से आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, या मतलब कि आपने बहुत स्ट्रेस देखा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहा है ये इंसान,
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं अब इस इंसान के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई और भी हो, इसको ये डाउट है आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, ठीक है। आप शायद किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, या कोई और इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोचते हैं इस इंसान के साथ साथ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू लोग बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी न्यूली पर्सन कनेक्ट भी हो रहे हैं, बहुत पैशन या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा भी रहे हैं, तो आप कोल्ड हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप एक बेवकूफी नहीं दिखा रहे, आप जंप नहीं कर रहे, आप एक ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप किसी के साथ फ्रेंडशिप जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप या एक नहीं, आप इस रिश्ते के लिए काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं, इस कनेक्शन से अपना माइंड हटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप किसी और को कंसिडर नहीं कर रहे। आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज टेक्स्ट आपके पार्टनर की तरफ से क्लियर कट टॉक हो सकती है, ठीक है। ओके, एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन आपके साथ। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ट्रू हीलिंग। ये पर्सन हील करना चाह रहा है सिचुएशन को, बैलेंस लेकर आना चाह रहा है आपके साथ। ये पर्सन आपसे ड्रीम देख रहा है 10 ऑफ कप्स के, ठीक है। किसी तरीके का चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपके साथ। अब ये एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, ठीक है। जो यहाँ पर होना था वो हो गया है, ठीक है। हीलिंग का फेस आपके पर्सन का कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। आपको कोई गुड न्यूज आपके पर्सन की तरफ से सुनने को मिल सकती है। वादा, एक टॉक, इमोशनल टॉक, एक ओपन अप, ठीक है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपको इस इंसान से मिल सकती है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। क्लैरिफाई द स्टार। यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है? सन काफी क्लियर है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन अभी बता नहीं रहा, अभी गोस्ट कर रहा है, अभी या तो इग्नोर कर रहा है, या आपको क्लियर कट बता नहीं रहा कि आपको आपके साथ एक न्यू स्टार्ट की विश कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपको लेकर काफी क्लियर हो चुका है, आपको एक विश कर रहा है अपनी लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। लेकिन ये चीज आपसे अभी हाइड कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड में जो चल रहा है उन सब चीजों को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपको मतलब कि अभी हाइड करना चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको एक मतलब कि आधी अधूरी बात नहीं, कुछ ही आपको स्टेबल और ग्राउंडेड यहाँ स्लो है, यहाँ पे स्लोली मूव करना चाहता है। स्लोली चीजें आपकी लाइफ में मतलब कि चेंज हो रही हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये आप जानता है इसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करा है, बहुत ज्यादा हर्ट करा है। आप इसके लिए बुरे नहीं थे, आपने हमेशा इसके लिए अच्छा ही किया है, ठीक है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, ठीक है। स्लोली स्लोली मूव, स्लोली कोल्ड, यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड, अभी हाइट कर रहा है आपका एक, इसका जो माइंड में चल रहा है ना आपको लेकर, एक ट्रांजिशन की एनर्जी है, मतलब कि एक पीस की तरफ ट्रांसफॉर्म करना, पीस की तरफ मूव करना, एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ, ठीक है। पीस क्रिएट करना इस पूरी सिचुएशन में, कोल्ड एनर्जी से निकलकर, एक मतलब के ब्लॉकेजेस से निकलकर, मेंटल और एक प्रैक्टिकल लेवल पे एक ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है, होल्ड बैक करने वाली एनर्जी से बाहर आ रहा है। मतलब कि स्लोली बट श्योरली एक रेजिस्टेंस वाली चीजें खत्म हो रही है, ठीक है। गार्ड्स को डाउन कर रहा है। इंटेंशन क्या है सृष्टि को लेकर संसार का? आपके साथ न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट तो ये पर्सन चाह रहा है, विश कर रहा है एक न्यू स्टार्ट की, लेकिन हीलिंग, ठीक है। इंटेंशन है टॉक करना। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बहुत कम हुई है, ठीक है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन टॉक, क्लियर कट टॉक, आपके पार्टनर का इंटेंशन आपके साथ क्लियर कट टॉक करना, बहुत बैलेंस टॉक, जो भी होल्ड बैक करा हुआ है आपको बताए, ठीक है। स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है, स्टेबिलिटी। आपके साथ एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। फैमिली का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसकी वजह से ये शायद चीजों को होल्ड करके बैठा हुआ है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, आपको बहुत ज्यादा फ्री होता हुआ दिख रहा है चीजों से। आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इतने आप इंटेंसिटी में नहीं रहे, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। आपका ध्यान अपने सेल्फ पर है, अपने आप को बैलेंस करने पे है। थोड़े से यहाँ पर आप इस पर्सन के ईगो की वजह से साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं आप इस इंसान को अपनी लाइफ में, लेकिन आप एक फ्री फील कर रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी रिलेशनशिप में जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और एक एंडिंग, ये जस्टिस अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकता है, ठीक है। एक बैलेंस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग का बहुत डिफरेंसेस होने के बावजूद ये रिश्ता एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। कुछ स्ट्रांगली चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है। आपके पर्सन एक चेंज होना चाहते हैं, एक चेंज इंसान बनकर आपकी लाइफ में आके कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको बैलेंस रहना चाहिए, अपने सेल्फ पे फोकस रहना चाहिए, अपने काम कैरियर पे, अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। काम कैरियर है तो कोई काम कर रहे तो उस पर ध्यान दें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे और अपनी फैमिली पे ध्यान दें। जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें खुश रहें, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा अप्रोच या चेस करने के बजाय अपने आप को बैलेंस रखें, क्योंकि पर्सन आपको काफी बैलेंस और स्टेबल दिख रहा है। जो टाइम लग भी रहा है
तो ये एक यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है किसी तरीके की, ठीक है, अदर साइड, अदर ओपिनियन, बहुत ज्यादा यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा एडवाइजेस देने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को ये बैलेंस करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि अब ये जानता है इसने आपके साथ क्या फेस करा है, या आप लोग के बीच किस तरीके की सिचुएशन रही है, किस तरीके की कंडीशन रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझता है उस बात को, लोगों को वो चीज समझाने में देर लगेगी। आप लोग की जर्नी काफी टफ रही है, लेकिन एक हीलिंग की तरफ है, एक नेगेटिविटी रिलीज हो रही है आपकी जर्नी से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छा लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।